दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक दिन गुरुद्वारे में घोषणा हुई कि यहाँ सेवा चल रही है और जो रोज सेवा में आ सकते हैं वो अपना नाम यहाँ लिखवा दे। लोग वहाँ पर अपना नाम लिखवा रहे थे, तभी वहाँ एक औरत आई जिसका नाम भागपरी था। वो भी अपना नाम लिखवाने लगी तो गुरुजी वहाँ पास में ही बैठे थे। गुरुजी ने कहा, बीबी जी आपसे सेवा नहीं होगी, सेवा बहुत भारी है, मिट्टी उखाड़कर टोकरों में भरकर फेंकनी है। तो भागपरी ने कहा, गुरुजी मैं सेवा कर लूंगी, आप मुझे मत रोको। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तो भागपरी ने बताया, मेरे पति कई महीनों से बीमार है और मेरा बेटा जो छोटी सी उम्र का है उसे टीबी की बीमारी है। अब दोनों ही ना तो बैठ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। वो दोनों सारा दिन चारपाई पर लेटे रहते हैं। मेरा नाम जरूर भागपरी है पर मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। मैंने सुना है आपके दर पर सेवा करने वालों के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। आप मुझे सेवा करने की इजाजत दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक दिन भी सेवा में नागा नहीं डालूंगी। मैं हर रोज समय पर सेवा में आया करूंगी। गुरुजी ने उसका प्रेम देखकर उसे सेवा पर आने की इजाजत दे दी। अगली सुबह भागपरी उठी। उसने बच्चे को दूध और पति को खाना खिलाया और पूछा, स्वामी क्या मैं सेवा पर चली जाऊं? पति बोल तो सकता नहीं था। उसने हाँ में सर हिला दिया कि सेवा में चली जाओ। भागपरी सेवा में चली गई। अब वो रोज ऐसे करने लगी। सुबह अपने पति से आज्ञा ले लेती और सेवा के लिए चली जाती। सेवा करते हुए उसे 16 दिन बीत गए। 17 दिन जब उसने अपने पति को उठाया और आज्ञा लेने लगी तो पति ने सिर नहीं हिलाया। उसने 2-3 बार पूछा पर पति ने सर नहीं हिलाया। उसने पति के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, स्वामी मुझे सेवा पर जाने की अनुमति दे दो। लेकिन पति के कुछ ना बोलने पर जब उसने पति के मुंह से चद्दर हटाई तो देखा पति का देहांत हो चुका था। वो रोने लगी, भगवान को कोसने लगी कि हे भगवान इतने दुख मुझे ही क्यों? मैं तो पहले ही इतनी दुखी थी और कितने दुख दोगे मुझे? फिर एकदम भागपरी के मन में ख्याल आया कि मैंने तो गुरुजी से वादा किया था कि मैं सेवा पर एक दिन भी नागा नहीं डालूंगी, रोज सेवा पर आऊंगी। अब मैं क्या करूं? एक तरफ पति का देहांत हो गया है और दूसरी तरफ मुझे सेवा पर भी जाना है। ये सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि मुझे पहले रब को मनाना चाहिए, दुनिया को नहीं, इसलिए पहले सेवा जरूरी है। बहुत सोच विचार करके भागपरी वहाँ से चल पड़ी। भागपरी जाते जाते रास्ते में रोती हुई जाती है। जब वो गुरुद्वारे पहुँचती है, वहाँ कीर्तन हो रहा होता है। ये रोज का नियम था। पहले कथा कीर्तन होता था, फिर सेवा शुरू होती थी। वहाँ पर कीर्तन हो रहा था जिसमें शब्द पढ़ा जा रहा था, जिसकी वस्तु सोई ले जाएगा। इसका मतलब ये है जिसकी चीज है वो उसे ले जाएगा। इसलिए हमें दुख नहीं होना चाहिए। आत्मा परमात्मा की है। अगर वो किसी आत्मा को अपने पास ले जाता है तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जिसकी वस्तु है अगर वो ले जाए तो उसके साथ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता, इसलिए परमात्मा को कभी गलत नहीं कहना चाहिए। ये सब कुछ कथा में बोला जा रहा था और भागपरी इसको सुन रही थी। सद्गुरु के वचन जैसे जैसे उसके कानों में उतर रहे थे वैसे वैसे उसका हृदय ठंडा हो रहा था। फिर भागपरी ने सारा दिन मन लगाकर सेवा की और शाम को जाकर पति का संस्कार कर दिया। अगली सुबह फिर से भागपरी ने सेवा में जाना शुरू कर दिया। अब फिर से उसे 7 दिन हो गए थे सेवा पर जाते हुए। 8वें दिन बच्चे ने माँ से कहा, माँ मेरे सपने में पिताजी आए थे
और मुझसे कह रहे थे कि मैं तुझे अपने पास ले जाऊंगा। तेरी माँ तेरा ध्यान नहीं रखती माँ, इसलिए आज तो मुझे जोर से गले लगा ले, पता नहीं शाम तक मैं रहूं या नहीं रहूं। माँ ने कहा, पुत्र ऐसी बात नहीं करते, सपने भी कभी किसी के सच हुए हैं क्या? भागपरी ने दूध वाली बोतल बच्चे को दी और सेवा पर जाने लगी। बेटे ने फिर से आवाज लगाई, माँ मरने वाले की आखिरी इच्छा सब पूरी करते हैं, मेरी भी इच्छा पूरी कर दे, मुझे गले से लगा ले, कहीं ये ना हो कि मैं अपनी माता के प्यार के बिना ही संसार से चला जाऊं। बच्चे के ये वचन सुनकर माँ रोने लगी और उसकी बाजू पकड़कर कहने लगी, ये ले तेरी बाजू में गुरु को पकड़ा देती हूँ, अब तेरी रक्षा गुरु करेंगे। जिसके ऊपर गुरु की रहमत हो जाती है उसके घर के आसपास भी यमदूत भी नजर नहीं आते। बेटा तू बिल्कुल मत डरना, क्योंकि तेरी बाजू गुरु ने पकड़ रखी है। फिर माँ ने टोकरा उठाया और सेवा पर चली गई। पूरा दिन उसने सेवा की। जब शाम को भागपरी घर वापस आई तो उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, जो बच्चा चारपाई से उठ नहीं सकता था वो आंगन में खेल रहा था। भागपरी अपनी आंखों को मलमल कर देखती है कि चमत्कार कैसे हो गया। जो बच्चा कई महीनों से चारपाई पर लेटा हुआ था वो एक दिन में कैसे ठीक हो गया। भागपरी ने बच्चे से पूछा, बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ? सुबह तो तू बोल रहा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अब तू एकदम से ठीक हो गया। बच्चे ने बताया, माँ मैं मरने वाला ही था, मेरी सांस बंद हो रही थी और गला सूख रहा था। मैं जोर जोर से पानी पानी चिल्लाने लगा। तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक बड़ा ही सुंदर सा बाबा आया जिसकी गोल पगड़ी थी और बहुत ही लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पुनर्जीवित हो गया। फिर वो बाबा चला गया। थोड़ी देर बाद फिर मेरा दम घुटने लगा। मैं फिर पानी पानी चिल्लाया तो वही बाबा फिर से आया और उसने मुझे पानी पिलाया। अब मुझे पहले से भी ज्यादा आनंद आने लगा था। फिर मैंने पूछ लिया, बाबा आप कौन हो? उसने अपना तो कुछ नहीं बताया, उल्टा मेरे से ही पूछने लगा, तेरा पिता कहाँ है? मैंने कहा, मेरे पिताजी तो गुजर गए हैं। फिर उसने पूछा, माँ कहाँ है? मैंने कहा, माँ तो सेवा पर गई है, माँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझे अकेले छोड़कर चली जाती है और मैं ऐसे ही तड़पता रहता हूँ। आज अगर आप ना आते तो मेरी जान चली जाती। अब आप बताओ आप कौन हो? उस बाबा ने बताया, तेरी माँ जहाँ पर सेवा करने जाती है मैं उसी जगह से आया हूँ। जैसे जैसे बच्चा सारी बात बता रहा था भागपरी वैसे वैसे रोती जा रही थी, साथ में वाहेगुरु का शुक्राना कर रही थी। मुझ गरीब ने के घर आप खुद चलकर आए मुझे और मेरे बच्चे को बख्शने के लिए। इतने में बच्चे ने पूछा, माँ आप जानते हो वो कौन है? भागपरी ने रोते हुए बच्चे को गले से लगाया और कहा, वो गुरुजी है जो खुद तेरे मुंह में पानी डाल कर गए हैं, तुझे नया जीवन दान देकर गए हैं। फिर अगली सुबह भागपरी बच्चे को साथ लेकर सेवा में गई। वहाँ पर गुरुजी को देखकर बच्चा दौड़कर उनकी तरफ चला गया और भागपरी से बोला, यही बाबा तो कल हमारे घर आए थे। भागपरी जोर जोर से रोती है और गुरु का शुक्राना अदा करती है और बोलती है, गुरुजी आज से हम दोनों सेवा पर आएंगे। दोस्तों इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी हर परिस्थितियों में मदद करते हैं। हमें हमेशा गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए और गुरु की बातों पर अमल करना चाहिए।